हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर राजस्थान की चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान की चित्रकला। इसका नामकरण किन किन के द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत चित्रशैली का निर्माण किया गया और W.H. ब्राउन के द्वारा राजपूत कला का, H.C. मेहता के द्वारा हिंदू चित्रशैली का, जादूनाथ सरकार के द्वारा प्रांतीय मुगल शैली का। अब पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला का उद्भव व विकास। तो अपभ्रंश शैली से 15वीं शताब्दी में, इसका स्वर्णकाल था 17वीं और 18वीं शताब्दी। राज्य में उत्पत्ति मेवाड़ से हुई थी चित्रकला की। इनके जनक राणा कुंभा थे और आधुनिक जनक कुंदनलाल मिस्त्री। और संग्रहालयों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में। सरस्वती भंडार उदयपुर में। जिनभद्र सूरी भंडार जैसलमेर में। अब इनसे चित्रकला से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, जैसे अंकन भीलवाड़ा में, चितेरा या धोरा जोधपुर में, तुलिका टक्खन 128 ये कहाँ पर है? उदयपुर में। और फैग कलाव्रत आयम ये तीनों कहाँ पर हैं? जयपुर में। तो हम पढ़ते हैं चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो आलनिया कोटा से, मुकंदरा कोटा, गरदड़ा बूंदी और नवाना बूंदी, शिशौन बूंदी, दर भरतपुर और वैराट जयपुर से चित्रकला के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे सर्वप्रथम वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग गरदड़ा बूंदी में और सर्वाधिक वर्ल्ड रॉक पेंटिंग वैराट जयपुर में। प्राचीनतम अलंकृत गुफा वाका गांव भीलवाड़ा। अब राजस्थान के प्रमुख चित्रकार या चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल ये राजसमंद से संबंधित हैं और भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल ये कोटा से संबंधित हैं। नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत ये जयपुर से संबंधित है और श्वानियों का चितेरा जगमोहन मथेरिया ये जयपुर से संबंधित है। राजस्थान का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर था और देवकी नंदन शर्मा जिनकी पुस्तक मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट थी। राजगोपाल विजयवर्गीय ये परंपरावादी चित्रकार व साहित्यकार थे। इनका जन्म सवाई माधोपुर में 1905 में हुआ था। ये कलाविद व पद्मश्री से सम्मानित थे। अब राजस्थान में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 औध नियुक्त व्रति और नंबर 2 10 वैकल्पिका सूत्र चूर्णी ये सबसे प्राचीन चित्र हैं और ये कहाँ पर रखे हुए हैं? जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में उपलब्ध है फिलहाल। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 ईस्वी में हुआ था, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में। और राजस्थान चित्रकला स्कूल या शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख 4 हैं, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। अब मेवाड़ स्कूल में या मेवाड़ शैली में उदयपुर शैली, चावंड शैली, नाथद्वार शैली, देवगढ़ शैली और मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली। अब नंबर 3 है ढूंढाड़ शैली। इसमें आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियार शैली। नंबर 4 हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती शैली। इसमें कोटा और बूंदी 2 शामिल हैं। अब हम मेवाड़ शैली के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य की सबसे प्राचीन एवं परंपरागत शैली है। राजस्थानी चित्र शैली की जन्मदाता ये मेवाड़ शैली है।
सर्वाधिक विषयों पर चित्रण मेवाड़ शैली में हुआ है। प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। और मेवाड़ में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? नंबर 1 श्रावण प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। यह 1260 ईस्वी में चित्रकार कमल चंद के द्वारा इसका चित्रांकन किया गया था और ये इस समय तेज सिंह का शासन था। यह कहाँ? आहड़ उदयपुर में। और नंबर 2 सुपाश नाहे चरित्रम। इसकी रचना 1423 ईस्वी में। चित्रकार थे हीरानंद और मुगल के काल में हुई थी। ये कहाँ है? दिलवाड़ा उदयपुर में। अब मेवाड़ शैली के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे स्वतंत्र विकास राणा कुंभा के समय हुआ था। ये इनका स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय। इस समय चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। चित्रों की ओवरी इसी समय उदयपुर में बनवाई थी। जिसे तस्वीरों कारखाना कहा जाता है। उस समय नायिका का चित्रण हुआ था। इनकी विशेषता रंग जो लाल पीले, वृक्ष कदम, पशु हाथी, आंख मीन के समान और पक्षी चकोर था इस समय मेवाड़ शैली में। अब मेवाड़ शैली के चित्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे भीकमचंद, कमलचंद, हीरानंद, नसरुद्दीन, शाहबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा, जीवा, भैरूराम। ये प्रमुख चित्रकार थे मेवाड़ शैली में। और शाहबुद्दीन के द्वारा रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिय, भागवत पुराण की रचना की गई थी। और नीरुद्दीन के द्वारा कलीला दमना इसकी रचना की गई थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे नीरुद्दीन संग्राम सिंह द्वितीय के समय, शाहबुद्दीन व मनोहर जगत सिंह फर्स्ट के समय, भीम सिंह के समय यूरोपियन शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा। अब हम पढ़ते हैं चावंड शैली के बारे में। इसकी शुरुआत महाराणा प्रताप के समय, इनका स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय और सर्वाधिक विकास हुआ और मुगल प्रभाव भी इसी समय पड़ा था। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। इसमें चित्रकार नासिरुद्दीन इसके प्रमुख चित्रकार। उनके प्रमुख चित्र थे ढोला मारू 1592 में, रागमाला 1605 ईस्वी में। अगली शैली पढ़ते हैं नाथद्वार शैली। इसका प्रारंभ और स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह के समय। इस पर प्रभाव ब्रज व उदयपुर शैली का। ये कहाँ पर है? राजसमंद में। इसकी विशेषता भगवान श्री कृष्ण की लीला है। पिछवाई चित्रकला, सांझी का चित्रण इसी शैली में हुआ है। इसके प्रमुख चित्रकार महिला चित्रकार हैं कमला व इलाची और पुरुष चित्रकार घासीराम, नारायण, उदयराम और चतुर्भुज। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। नाथद्वार का प्राचीन नाम सिंहाड़ और नाथद्वार शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। अगली शैली पढ़ेंगे देवगढ़ शैली। देवगढ़ ठिकाना द्वारिकादास चूड़ावत ने शुरुआत की थी। प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। इसमें मिश्र शैली ढूढ़ाड़, मेवाड़ और मारवाड़ है। इसके प्रमुख चित्रकार चोखा केवला, वैजनाथ, वक्ता इसके प्रमुख चित्रकार हैं। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ स्कूल यानी मारवाड़ शैली के बारे में। ये जोधपुर से संबंधित है। इसका प्रारंभ राव मालदेव के समय 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसके समय चौकिला महल, मेहरानगढ़ का किला, राव रावण युद्ध का चित्र है। इसमें मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा था। सर्वाधिक विकास महाराजा जसवंत सिंह के समय हुआ था। नाथ संप्रदाय का प्रभाव महाराजा मान सिंह के समय पड़ा था। अगली शैली जोधपुर शैली।
राम मालदेव के समय जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन का चित्रण हुआ था। सूर सिंह के द्वारा ढोला मारू व भगत पुराण का चित्र बनाया गया था। जसवंत सिंह फर्स्ट सर्वाधिक कृष्ण लीलाओं के चित्र बने थे इस समय, और चित्रकार था नाथा। और तख्त सिंह के समय जोधपुर शैली पर यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा था। इस समय चित्रकार थे A.H. मूलर। प्राचीन चित्रित ग्रंथ था रागमाला। 1623 ईस्वी में इनका चित्रण हुआ था, और चित्रकार थे वीर जी। प्रेम कथाओं पर आधारित विषय था इसका। प्रमुख चित्र बेली किशन रुक्मणी, महेंद्र मूमल चित्र, ढोला मारू चित्र, उजली जेठना चित्र, मूमल दे निहाल दे। प्रमुख चित्रकार नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, छद्रुदास, सेफुदास, रतनदास भाटी। बादलों व पहाड़ों का चित्रण इसमें मिलता है। राजस्थानी वेशभूषा का चित्रण, इनमें प्रमुख रंग लाल व पीले, वृक्ष आम का, प्रमुख पक्षी कौआ व चील, और पशु घोड़ा, ऊंट व कुत्ता। आंख बादाम के समान बताई गई हैं इन चित्रों में। अगली शैली पढ़ते हैं बीकानेर शैली। इसका प्रारंभ महाराजा राय सिंह के समय और भागवत पुराण का चित्रण हुआ था। स्वर्णकाल महाराणा अनूप सिंह के समय, और उनकी विशेषता जैन, मुगल व कांगड़ा शैली का प्रभाव इस पर पड़ा था। इनके प्रमुख चित्रकार थे रामलाल, अली राजा, हसन, शाह मोहम्मद, चंदूलाल, मुन्नालाल। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बीकानेर शैली की कला उस्तकला व मैराथन कला है। बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र के नीचे स्वयं का नाम व पिता का नाम व तिथि अंकित करते हैं, ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। बीकानेर शैली में गीले प्लास्टर का प्रयोग यानी आला गीला पद्धति के द्वारा किया जाता है। लकड़ियों की पट्टी पर चित्रण, और ये फ्रैंक पद्धति है जो आला गीला पद्धति है। कैमल हाइड्रेट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में है। अगली शैली पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली। ये कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। इसका प्रारंभ और स्वर्णकाल महाराणा सावन सिंह के समय हुआ था। इनकी प्रेमिका थी वनी ठनी। प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को या फैज अली को। नारी सौंदर्य का शाब्दिक चित्रण है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र, नंबर 1 बनी ठनी, जो भारत की मोनालिसा कहा जाता है इसे। इसके चित्रकार मोहरदत्त निहालचंद थे। ये सावन सिंह के समय ये चित्र बनाया गया था। 5 मई 1973 को 20 पैसे का इस पर डाक टिकट जारी हो गया था। नाक का आभूषण इसमें बेशरी है।